ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद मास के 12वें अध्याय की कथा। भादों का महीना धर्म कर्म के लिए जाना जाता है। भादों के महीने में भगवान विष्णु, भगवान शिव, गणेश जी और माता दुर्गा की पूजा का बड़ा विधान है। इस महीने में की गई एक एक पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। हर मनोकामना पूरी हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। व्यापारी धनवान था, उसके पास भरपूर धन था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी व्यापारी के पास। उसके पास धन संपत्ति और परिवार सब कुछ था, परंतु उसके मन में शांति नहीं थी। वह हमेशा चिंता और दुख में डूबा रहता था। इंसान का सबसे बड़ा धन क्या है? मन की शांति। आपके पास करोड़ों रुपया है और मन में शांति नहीं है, मन अशांत है, तो उन पैसों का कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप सिर्फ अपना गुजारा कर रहे हैं, आपके पास परिवार शांति में रहता है, अच्छे से परिवार चल रहा है और आपके मन में शांति है, तो समझ लेना सबसे बड़े धनवान है आप। शांति की तलाश में बड़े बड़े लोग घूमते हैं, लेकिन शांति इतनी जल्दी नहीं मिलती। शांति मिलती है भगवान के नाम जाप से, भगवान की पूजा पाठ से, दान पुण्य से। जितना भी आप सामर्थ्य है उस हिसाब से दान पुण्य अगर आप करेंगे और जितना समय भगवान की भक्ति में बिताएंगे तो मन को शांति मिलेगी। उसी प्रकार साहूकार के पास धन दौलत तो खूब था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। एक दिन नगर में एक संत प्रवचन करने आए। व्यापारी ने जब संत के बारे में सुना तो व्यापारी उनके पास पहुंचा और हाथ जोड़ के बोला कि हे गुरुदेव, भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, परिवार है भरपूर, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। और जब शांति नहीं है तो मुझे सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसी पूजा पाठ बताइए जिससे मन को शांति प्राप्त हो। संत ने कहा, हे पुत्र, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जन कल्याण के लिए तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, वह ध्यान से सुन लो। देखो, शास्त्रों में 3 दान बताए गए हैं। 3 दान सबसे बड़े बताए गए शास्त्रों में। सबसे पहला है अन्न का दान। अन्न से मनुष्य तृप्त होता है और फिर उसके आत्मा से दुआ निकलती है, और जो गरीबों की आत्मा से दुआ निकलती है वो सबसे बड़ा भजन है। दूसरा है जल का दान। जल का दान जिससे भी मनुष्य की तृप्ति होती है। गर्मी के मौसम में जल की व्यवस्था करवाइए। जो व्यक्ति जल की व्यवस्था करवाते हैं, रागीर उस जल को पीते हैं, उनकी आत्मा से आशीर्वाद निकलता है। और तीसरा है कथाओं का श्रवण। ये भी दान में आता है, कथाओं का श्रवण। और कथा श्रवण करके जिसके द्वारा कथा सुनिए उसको दान देना, ये भी एक बड़ा दान है। तो ये 3 दान आपको करने चाहिए। आप किसी कथा सुन रहे हैं और आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उसके जो भी जितना भी हो आपको दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, हे पुत्र, भादो मास बड़ा ही पवित्र महीना है। इस मास में साधु संतों की सेवा, अन्नदान, जलदान और कथा श्रवण का विशेष फल मिलता है। यदि तुम निस्वार्थ भाव से किसी भूखे को भोजन कराओगे और किसी साधु की सेवा करोगे तो तुम्हें मन की शांति प्राप्त होगी। हे पुत्र, मन की शांति के लिए यही मेन उपाय है। व्यापारी ने यह वचन हृदय से स्वीकार कर लिया। उसने प्रतिदिन भादो मास में गरीबों को भोजन कराना शुरू कर दिया, साधु संतों का आदर सत्कार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में जो कलेश होता था, घर में प्रतिदिन जो कलेश होता था वो शांत हो गया। धीरे धीरे उसके घर का कलेश शांत हो गया। व्यापार में उन्नति और ज्यादा होने लगी और सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ, उसके मन को शांति मिल गई। साधु संतों की सेवा और गरीबों को भोजन कराने से जीवन में स्थायी सुख और शांति आती है। धन केवल संग्रह करने से लाभकारी नहीं होता, बल्कि दान और सेवा में लगाने से उसका सही उपयोग होता है। इस मास में की गई छोटी छोटी भी सेवा, दान पुण्य अनेक प्रकार के पापों का नाश कर देता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट आता ही नहीं है। उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। तो आप सभी को अवश्य दान पुण्य करना चाहिए और प्रतिदिन कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए।
जो व्यक्ति प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान की उन पर हमेशा कृपा बनी रहती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।